स्वागत है आपका आपके पूजा पाठ में। आज की वीडियो में जानिए कार्तिक मास में दिखाए जाने वाली तुलसी जी को 30 बातियों वाली दीप कैसे दिखाएं। सबसे पहले सीखेंगे कैसे बनाएं 30 बातियों वाली फूल बाती। कार्तिक मास में तुलसी पूजा और दीपदान का विशेष महत्व है। इस माह में रोजाना तुलसी पर जल और दिया या दीपक जलाने से धन धान्य में वृद्धि होती है और आपके घर में माँ लक्ष्मी जी का निवास होता है। अगर आप डेली दिया ना दिखा पाए तो आप एक साथ 30 बातियों वाली 30 दिन की कार्तिक मास की बाती एक साथ दिखा सकते हैं। यह बाती बनाने के लिए हमें कच्चा रुई और दूध की आवश्यकता पड़ेगी। दूध की जगह अगर आप पानी का इस्तेमाल करेंगे तो बातियाँ अच्छी नहीं बनेगी। और बातियों को अगर आप सोच रहे हैं कि फंगस लगेगा तो आप बातियाँ बनाने के बाद कुछ देर उसे बाहर सूखने के लिए रखें। हमें दूध बहुत हल्के हल्के लगानी है ताकि जब हम बातियाँ बनाएं तो वो अपना शेप बनाए रखें। रुई में से एक टुकड़ा निकालें। अब उसे फैला करके बीच से फोल्ड कर ले। नीचे जहाँ से फोल्ड किया हुआ है वहाँ को छोड़ते हुए फिर दूध लगा करके अच्छे से ऐंठते जाएं। बातियों की विक थोड़ी लंबी रखें ताकि जब हम 30 बातियाँ एक साथ पकड़े तो वो पकड़ में आए और अच्छे से बंधे। तुलसी दीपदान में तुलसी को भगवत स्वरूप मानकर उनका पूजन किया जाता है। तुलसी के पौधे में जल चढ़ाने के बाद शाम के समय तुलसी के नीचे घी का दीपक जलाया जाता है। माना जाता है कि ऐसा करने से तुलसी माता प्रसन्न होती हैं। दीपदान करने के कुछ तरीके हैं जिनमें है किसी दीपक को जलाकर देव स्थान पर रखकर आना होता है, दीप को जलाकर उसे उचित स्थान पर रखना होता है और दीपों को नदी में प्रवाहित करना होता है। आप इन 3 तरीकों में से किसी भी एक तरीके को अपना सकते हैं। मैंने दीप को जलाकर उसे उचित स्थान पर रखा है। तुलसी की पूजा करते समय कुछ बातों का विशेष ध्यान रखना चाहिए, जैसे कि रविवार को तुलसी पर दीपक नहीं जलाना चाहिए। भगवान गणेश और माँ दुर्गा को कभी भी तुलसी नहीं चढ़ानी चाहिए। कार्तिक मास में तुलसी पर जल जरूर दें और देसी घी या तेल का दीपक जरूर जलाएं। ऐसा माना जाता है भगवान विष्णु तुलसी जी के हृदय में शालिग्राम के रूप में निवास करते हैं। इस वजह से दीपदान का विशेष महत्व माना गया है। तुलसी का पेड़ अगर आपके घर में है तो माना जाता है कि आपके घर में माँ लक्ष्मी जी का वास है। तुलसी जी के पास घी का दीपक जलाना चाहिए। दीपक जलाने से पहले दीप में थोड़ा सा अक्षत या हल्दी डालें। इसके बाद रुई की बाती रखकर दीप जलाएं। तुलसी के पास हमेशा घी का दीपक जलाना चाहिए। घी का दीपक जलाने से तुलसी के पौधे की पवित्रता बनी रहती है। अगर आप देव स्थान पर दीपदान करना चाहते हो तो किसी मिट्टी के दिए में तेल डालकर उसे मंदिर में ले जाकर जलाकर उसे वहां पर रखाएं। दीपदान के तीसरे तरीके में जब हम नदी में प्रवाहित करते हैं उसके लिए आटे के छोटे से दीपक बनाकर उसमें थोड़ा सा तेल डालकर पतली सी रुई की बत्ती जलाकर उसे पीपल या बड़ के पत्ते पर रखकर नदी में प्रवाहित किया जाता है। देव मंदिर में ध्यान रखें, दीपक को सीधा भूमि पर नहीं रखना चाहिए, नीचे अक्षत जरूर रखें। मान्यता है कि कार्तिक महीने में दीपदान करने से मनुष्य के सारे पाप नष्ट होते हैं। इस महीने में जो मनुष्य देवालय, नदी किनारे, तुलसी के समक्ष एवं अपने शयन कक्ष में दीप लगाता है उसे सभी प्रकार के सुख प्राप्त होते हैं। कार्तिक महीने में तुलसी जी को रोज सुबह शाम दीप जलाना चाहिए। कार्तिक महीने में तुलसी के नीचे शाम को 5 से 7 बजे के बीच दीपक जलाना चाहिए। तुलसी के पौधे को एक पवित्र पौधा माना जाता है और माना जाता है कि यह रात में आराम करता है, इसलिए आमतौर पर सूर्यास्त के बाद तुलसी में दीपक नहीं जलाना चाहिए। दीपक जलाने के पहले उसमें थोड़ा सा अक्षत डालें। मान्यता है कि जो लोग सच्चे मन से तुलसी की पूजा करते हैं उन पर माँ लक्ष्मी प्रसन्न रहती हैं। तुलसी जी को हमेशा हरी चूड़ियाँ और हरी चुनरी ही अर्पित करनी चाहिए। तुलसी में सिंदूर या कुमकुम चढ़ाने की जगह आपको हल्दी अर्पित करनी चाहिए। तुलसी की परिक्रमा का भी कार्तिक मास में अलग ही महत्व है। कार्तिक मास में पूरे 30 दिन तुलसी के नीचे घी का दीपक जरूर जलाएं। अगर ना दिखा पाए तो देवोत्थान एकादशी से लेकर कार्तिक पूर्णिमा तक कम से कम 5 दिन दीपक जलाएं। तुलसी जी पर ताजे पीले फूल चढ़ाएं और ओम नमो भगवते नारायणाय बोलते हुए 5 बार तुलसी के पौधे को प्रणाम करें। तुलसी पूजा में
कुछ निषेध बातें हैं जिनका आपको विशेष तौर पर ध्यान रखना है, जैसे कि आम तौर पर शाम के समय या सूर्यास्त के बाद तुलसी को दीपक नहीं जलाना चाहिए। दूसरा, स्नान आदि किए बिना तुलसी माता को स्पर्श नहीं करना चाहिए। एकादशी और रविवार को तुलसी दल नहीं तोड़ना चाहिए। चौथा है, रविवार को तुलसी पर दीपक नहीं जलाना चाहिए। और आखिर में, भगवान गणेश और माँ दुर्गा को कभी भी तुलसी नहीं चढ़ानी चाहिए। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो हमें लाइक करें, कमेंट करें और साथ में सब्सक्राइब करें। बेल नोटिफाई ना किया हो तो बेल नोटिफाई कर ले। इससे हमारे आने वाले वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुंचेगी। यहाँ तक बने रहने के लिए आप सबका धन्यवाद। जय माता दी।